वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंस को, डियर वंस को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। मैं ऐसी प्रार्थना उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए करता हूं। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद आज फिर हाजिर हूँ मैं एक और रीडिंग लेकर के। और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है आप उतना ही रखें। ज़बरदस्ती आपको कुछ भी अपने ऊपर नहीं लेना है। और मैं आपको रोज़ ही बताता हूँ, हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं है, हर एक मैसेज हर एक के लिए नहीं होता है। तो इसको इसी माइंडसेट के साथ ही आपने इस रीडिंग को कंटिन्यू करना है। साथ ही जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर। और आज की जो रीडिंग का टाइटल है वो है कि आपको धोखा देने वाला आपको ही पाने की फरियाद कर रहा है। जी हाँ, आपको जिसने भी आपको धोखा दिया है वो आपको ही यहाँ पर, आपके लिए ही मन्नत मांगता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आज की इस डाउनलोड से जो मुझे चैनलाइज हुआ है। तो इसी पर ही आज की मेरी ये रीडिंग हो रही है टैरोट से। बने रहिए मेरे साथ, देखता हूँ कौन है ये व्यक्ति जो आपके लिए फरियाद कर रहा है और आपको ही धोखा दिया है और आज आपने किए पर पछता रहा है। तो कौन है ये व्यक्ति, देखते हैं इस रीडिंग के दौरान। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बालाजी महाराज, हनुमान जी मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, कौन है इसने इनको धोखा दिया और अब इनके लिए ही फरियाद कर रहा है, इन्हीं को ही यहाँ पर अपने जीवन में मांग रहा है। टू ऑफ कप्स। जी हाँ, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आपको, ये आपके सोलमेट हैं, ये आपके सोलमेट हैं और आपके बहुत ही चहीते हैं और आप भी इनके बहुत ही नज़दीक रहे हैं। और इस वक्त की इनकी करंट एनर्जी में ये आपको बहुत मिस करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। और बहुत ही ईश्वर का विशेष आशीर्वाद आपके इस रिश्ते पर, आप दोनों के रिश्ते पर है। बहुत अहम ब्लेसिंग्स मैं कहूँगा यूनिवर्स की, एंजल्स की इस रिश्ते पर है। और दोनों ही एक दूसरे के बिना आप लोग अधूरे हैं। और एक ऐसा प्यार जहाँ कोई डिज़ायर नहीं होती, एक दूसरे के लिए सच्चा समर्पण होता है, वही होता है टू ऑफ कप्स, यानी कि लॉयल एंड ट्रू लव। फाइव ऑफ कप्स। देखिए, आप देख सकते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ निकल करके आ रहा है ये व्यक्ति यहाँ पर मिस कर रहे हैं आपको, यहाँ पर आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, आपके संग साथ को मिस कर रहे हैं। आपको ये व्यक्ति यहाँ पर अपने जीवन में नहीं होने के कारण यहाँ इस वक्त इनकी जो यहाँ हालत है वो आप देख सकते हैं। ये व्यक्ति यहाँ पर कितने नेगेटिव हुआ पड़ा है, इनका माइंडसेट, बहुत सैडनेस की एनर्जीज यहाँ पर मौजूद हैं। और इनके इर्द गिर्द जो भी है उनमें कोई भी, उनका प्यार बेशक से इनके पास है, मगर यहाँ पर वो उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है ये व्यक्ति। और यहाँ पर आपको, जो आप यहाँ पर इनके जीवन में नहीं है, आपका प्यार, आपका संग और साथ आप इनके जीवन में नहीं है, तो आज तब ये आपको इस बेइंतहा मिस करते हुए, आपके लिए दुखी होते हुए, आपके लिए उदासी इनकी फीलिंग्स में साफ साफ दिख रही है। फाइव ऑफ कप्स से पेज ऑफ कप्स। देखिए, ये एज डिफरेंस भी आप लोगों के बीच में हो सकता है और आप या आपके पार्टनर के बीच में एज डिफरेंस साफ साफ यहाँ निकल करके आया है। ये व्यक्ति आपको मनाना चाहता है। ये व्यक्ति देखिए यहाँ पर बिल्कुल उदासी में आप देख ही रहे होंगे। और यहाँ ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ के आपको ऑफ़र देना चाहता है। कॉल टेक्स्ट के ज़रिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपको कोई छोटा सा ऑफ़र यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है। और ये व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आपको मनाना चाहता है, आपको अपने जीवन में
चाहता है, ऐसा यहाँ पर साफ साफ निकल करके आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा नटखट भी है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक भी आपका पर्सन है, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। और एक नादानी भी बहुत ज़बरदस्त इस व्यक्ति के अंदर है, यानी कि बिन सोचे समझे यहाँ पर कोई भी फैसले को ले लेना, ये इनकी एक इनमेच्योरिटी की आदतें यहाँ पर इनकी साफ साफ मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। जो व्यक्ति कल तक इस रिश्ते पर काम नहीं कर रहा था, वो व्यक्ति आज इस रिश्ते के लिए यहाँ पर दुआएं भी कर रहा है, इस रिश्ते को यहाँ पर इस पर काम भी करना चाहता है, इस रिश्ते की मरम्मत करने की इच्छा इनकी यहाँ पर साफ साफ मुझे दिखाई दे रही है। इनकी करंट फीलिंग्स में ये व्यक्ति यहाँ पर इस रिश्ते को फिर से संजोना चाहता है, फिर से इस पर काम करना चाहता है और आपके नज़दीक आना चाहता है, ऐसा यहाँ पर साफ साफ निकल करके आ रहा है गाइज़। दो सिचुएशंस को यहाँ पर दिमाग काम नहीं कर रहा है, दो सिचुएशंस को हैंडल कर करके इसका मन काफ़ी परेशान है, यानी कि क्या करूँ क्या ना करूँ, ऐसी स्थिति यहाँ पर चल रही है। बहुत ज़्यादा एक मन में डिस्टर्बेंस है, यानी कि आपसे दूरियाँ यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। इनकी आपसे दूरियों ने इनको बहुत ज़्यादा दुखी कर रखा है, इनका मन डामाडोल हुआ पड़ा है, पूरी तरह से यहाँ पर विचलित यहाँ पर इनकी करंट एनर्जी में परेशान ये व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए किस तरह से धोखा देने के कारण ही यहाँ पर जो भी कुछ बिगड़ा, यहाँ आपको धोखा दिया है, थर्ड पार्टी के कारण इस व्यक्ति ने यहाँ पर धोखा दिया है। यहाँ पर भी यहाँ पर ये थर्ड पार्टी में है, वहाँ पर इनको उदासी, इनके मन में ग्रहण लगा हुआ है, इनको यहाँ पर पूरी तरह से उदासी ने घेर रखा है। ओवर थिंकिंग करते हुए ये व्यक्ति यहाँ पर साफ मुझे नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी ने पूरी तरह से ऐसा काम किया है, बिच्छू की तरह डंक लगाया है, यानी कि पूरी तरह से बिच्छू की तरह यहाँ पर काट दिया है इस रिश्ते को। और यहाँ पर थर्ड पार्टी अहम वजह रही है आप लोगों को दूर कराने में। और ये व्यक्ति जब पास्ट की बातों को सोच रहे हैं, इनका मन उतना ही विचलित, उतना ही उदासी में डूबता हुआ यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर पास्ट की बातों को बार बार सोचते हुए, बार बार उनको विचारते हुए ये मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, और दुखी होते हुए भी यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी आई है, तो मैं कहूँगा आप इनके लिए बहुत सपोर्टिव रहे हैं। आप सपोर्टिव ही नहीं रहे, बल्कि आपने बहुत इनकी केयर की है, और साथ में केयर की है। दूसरा, आपने जो रेस्पेक्ट दी है उसको ये व्यक्ति बहुत याद कर रहे हैं। और साथ ही मुझे लगता है इमोशनल सपोर्ट भी आपकी बहुत ज़बरदस्त रही है। बहुत बड़े आपने यहाँ पर एक काइंड हार्टेड यहाँ पर इनके लिए आप रहे हैं, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड आपका मन इनके लिए रहा है, आपका दिल इनके लिए रहा है। और यहाँ पर हो सकता है कुछ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर पैसों से भी सपोर्ट इनको आपने की हो, ऐसी भी यहाँ पर एनर्जीज मौजूद हैं गाइस। नाइट ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं ये धोखा, कहीं ना कहीं ये जो इन्होंने आपके साथ में किया, इस बेशक से यहाँ पर पूरी तैयारी इस व्यक्ति ने कर रखी है, पूरी तैयारी से यहाँ पर ये है, बट यहाँ पर सोचते हैं तो ये मन इनका नेगेटिव हो जाता है। मैंने यहाँ पर अपने पार्टनर को औरों के लिए यहाँ पर एकदम उनके विश्वास को तोड़ दिया, यानी कि आपके विश्वास को तोड़ दिया, आपकी सपोर्ट को इन्होंने दरकिनार कर दिया। आपने जितना इनके लिए किया है उन सब बातों का इन्होंने परवाह नहीं की है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी को ही, यहाँ पर थर्ड पार्टी की बातों में ये व्यक्ति आ गए, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनकी चाल को धीमा कर देती है। यानी कि ये व्यक्ति बिल्कुल तैयार पड़े हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, मगर फिर भी इतनी तैयारी होने के बावजूद जब ये सब कुछ अपने जो अपना किए के बारे में आपके साथ में जो इन्होंने अपराध कर दिया है, तो उसके लिए ये व्यक्ति यहाँ पर इनका मन वहाँ हिम्मत नहीं होती। ये देखिए किस तरह से यहाँ घोड़ा रुका हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये सोच सोच के उन सब बातों को नेगेटिव हो जाते हैं। कहीं मुझे आप उल्टा ही ना आप इनको आड़े हाथों ले लो, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल बोलती ही बंद कर दो, सुना दो इनको चार बातें। तो इसलिए भी ये यहाँ पर ये व्यक्ति काफ़ी परेशान मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जस्टिस, यहाँ पर मैंने कहा कि ये व्यक्ति यहाँ पर आपके साथ जो भी अन्याय इसने कर दिया, इसको अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि कहीं ना कहीं मैं औरों को यहाँ पर औरों को प्राथमिकता देते देते यहाँ उस व्यक्ति को प्राथमिकता देना भूल गया हूँ
जो कि मेरे लिए हर तरह से समर्पित था, हर तरह से लिए मेरे लिए अवेलेबल यानी कि उपलब्ध था, आप हर तरीके से इसके लिए तैयार थे, ऐसा यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में मुझे दिख रहा है। और यही चीज़ें कहीं ना कहीं इनको अंदर से डर पैदा कर रही हैं और ये व्यक्ति ये समझ रहा है कि आपका कहीं ना कहीं गुनहगार है ये, कहीं ना कहीं आपके साथ इन्होंने इनजस्टिस कर दिया है और ये यहाँ पर जब तक जस्टिस नहीं करेंगे, जब तक बैलेंस नहीं होगा, तब तक यहाँ पर इनके मन को किसी भी तरीके से शांति मिलने वाली नहीं है और इसी तरीके से 5 ऑफ कप्स की ही एनर्जी में रहने वाले हैं। ये सब चीज़ें इनके मन में यहाँ पर चल रही है और ये व्यक्ति यहाँ पर जस्टिस करेंगे, माफ़ी मांगने की यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी ये व्यक्ति कर चुका है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। जस्टिस का मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से ये व्यक्ति यहाँ पर रेडी है कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक फॉर्मेलिटी नहीं, जल्द ही इस पर एक्शन होता हुआ इनका मुझे दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ कप मैंने कहा बिल्कुल तैयार ही है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी आप लोगों का ये हो सकता है और ये व्यक्ति यहाँ पर अपने प्यार का ऑफ़र लेकर के अपने इमोशंस आपको शेयर कर सकता है। बहुत जल्दी यहाँ पर इनका आगमन आपकी तरफ होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपके लिए दुआएं भी यहाँ पर करते हुए ये मुझे नज़र आ रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना यहाँ पर हो रही है और ये व्यक्ति यहाँ पर आपको न्याय देना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। 5 ऑफ वांड बहुत सारी बातें हैं, या तो हो सकता है आप लोगों में मुझे लगता है कि काफ़ी या तो आपके रिश्ते में इतनी कॉम्प्लिकेशन है, इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं कि यहाँ पर लड़ाई का डर था इस व्यक्ति को। कुछ लोग यहाँ पर आपके इस रिश्ते में बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आपका और इनका रिलेशन रहे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर हटाना, यानी कि आपको बिल्कुल यहाँ पर इसको लगा कि यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर आपको नहीं ये व्यक्ति छोड़ते, यानी कि जिस समय आपको छोड़ के गए हैं, तो यहाँ पर इनको लगता है कि हो सकता है ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाएं, कुछ लोग यहाँ पर पॉलिटिक्स खेल रहे हों या कुछ यहाँ पर आपको अलग करने की साजिशें यहाँ पर रच रहे हों। तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही है और एक द्वंद्व इनके मन में चल रहा है और बहुत ज़्यादा बुद्धि और विवेक का प्रयोग इस वक्त ये कर रहे हैं। इस ओवर थिंकिंग में बहुत बुरा हाल इनका मुझे यहाँ पर नज़र आता है। मून की एनर्जी है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस इनके मन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और देखिए बिल्कुल बात बंद है और ये बात जो बंद है, इस बात बंद होने के कारण यहाँ पर देखिए इसका क्या हाल है। आप देख सकते हैं इस रिश्ते को, आपके विश्वास को, आपके साथ को इस व्यक्ति ने तोड़ा है और इसी चीज़ का गम, इसी चीज़ का दर्द यहाँ के इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ मैं देख पा रहा हूँ। और ये व्यक्ति यहाँ पर इस रिश्ते को देखिए किस तरह से इसने बिल्कुल एकदम से आपके विश्वास को एकदम से ही इसने तोड़ दिया। यानी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये व्यक्ति आपके साथ इस तरह का बिहेवियर करेंगे और वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने कर दी है आपके साथ में। और यहाँ ये व्यक्ति उस वक्त ये नहीं समझ रहे थे कि यहाँ पर मैं भी इस दर्द से कभी भी फारिग नहीं हो पाऊँगा, यानी कि इस दर्द से मैं कभी भी मुझे निजात नहीं मिलेगी जो मैं कर रहा हूँ। उस वक्त इस व्यक्ति ने नहीं सोचा था और यहाँ इनकी हालत अब बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्बेंस है, क्योंकि जो भी कुछ यहाँ आपके साथ में किया है उसका गिल्ट यहाँ पर साफ साफ इनकी एनर्जीज में दिख रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अच्छे व्यवहार, आपकी रेस्पेक्ट, आपकी परवाह इन्हें वो सब कुछ सोचने पर मजबूर कर रही है जो इन्होंने यहाँ पर आपके साथ में गलत किया है। उन सब बातों पर यहाँ पर इनको घोर पछतावा यहाँ चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है गाइस। देखिए क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पर इस व्यक्ति ने बैलेंस नहीं किया, इसको पता है ये माफ़ी क्यों मांगना चाहता है, बैलेंस नहीं किया यहाँ पर, यही कारण है ये व्यक्ति यहाँ पर माफ़ी चाहता है आपसे। ये बैलेंस नहीं करने के कारण, क्योंकि क्यों आपके पास आना चाहता है, क्योंकि इसको अच्छे से पता है कि प्यार के बदले में मैं आपने जैसा इसको प्यार किया है उस तरह का प्यार भी आपको नहीं दे पाए। आपको आपने जो इमोशनल सपोर्ट दी है तो उस तरह की सपोर्ट भी आपको नहीं दे पाए। और यहाँ ये हर तरह से अपने आप को कम आंकता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं और ये अच्छे से समझ पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर क्यों यहाँ पर बैलेंस बिगड़ा।
बैलेंस इसलिए बिगड़ा क्योंकि ये व्यक्ति यहाँ पर बैलेंस नहीं कर रहा था। यहाँ पर जिस तरह से आप यहाँ पर जिस तरह की प्यार को आप डिज़र्व करते थे, उस तरह का प्यार यहाँ पर ये देने में आप सक्षम रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। बैलेंस नहीं करने के कारण रिश्ता समाप्त हो गया है, इसको पूरी तरह से अब एहसास हो गया है और ये व्यक्ति यहाँ पर आपके साथ में, आपके जीवन में आकर के इन सब कमियों को, इन सब जो भी अपनी गलतियाँ हैं उनको सुधारना चाहता है, बैलेंस यहाँ पर करना चाहता है और जो भी कुछ लिया ही लिया है तो अब देने का नंबर इनका है और ये चीज़ें यहाँ पर इनके दिमाग में साफ चल रही हैं। मुझे जब तक मैंने लिया है तो मैं लौटाऊंगा नहीं, जब तक मैं यहाँ पर इसी तरह से दर्द में रहने वाला हूँ, इसी तरह से मैं तकलीफ़ में रहने वाला हूँ। तो ये चीज़ें साफ साफ इनकी करंट फ्रेंड्स में यहाँ पर चल रही हैं कि यहाँ पर ये धोखा इनको बहुत ज़्यादा इनके लिए एक घातक साबित हुआ है। बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर गिल्ट में, कहते हैं ना कि किसी को कुछ कहो मत, उसको अंदर ही अंदर आपने कुछ कहा भी नहीं, क्योंकि आप तो एक यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आप लोगों की है, बहुत काइंड हार्टेड लोग होते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर बिल्कुल उन सब चीज़ों ने इनको, आपकी अच्छाइयों ने कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको अंदर ही अंदर परेशान कर रखा है। तो ये सब चीज़ें इनके करंट फीलिंग्स में यहाँ पर चलती है, मुझे दिख रही हैं गाइस। 5 ऑफ पेंटिकल देखिए किस लिए, देखिए इसको आज आपको खोने का यहाँ पर गम यहाँ सता रहा है। अंदर ही अंदर ये व्यक्ति यहाँ पर ठुकराने का भी डर इनको दिमाग में चल रहा है कि ये आए आपके पास, कहीं आप इनको एक्सेप्ट ना करो, आप इनकी कुछ भी ना सुनो, यहाँ इनको उल्टा सीधा सुना दो। ये सब चीज़ें यहाँ पर रिजेक्शन का डर यहाँ पर साफ साफ इनकी फीलिंग्स में निकल के आया है, क्योंकि यहाँ पर अंदर से भावना, एक बहुत हीन भावना में ये व्यक्ति यहाँ पर जी रहे हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर एक सिसकना, यानी कि याद करना, सब बातों को सोचना, फिर उसके बाद रोना, ये सब चीज़ें यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में यहाँ पर ये व्यक्ति पूरी तरह से दर्द के अंदर, तकलीफ़ के अंदर साफ साफ मुझे नज़र आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखिए, कहीं ना कहीं एक एहसास, देखिए 2 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि कब तक मैं ये इस सिचुएशंस में मैं कब तक अपने मन को जगल करता रहूँगा, कब तक अपने मन को परेशान करता रहूँगा। मुझे एक ना एक दिन तो एक्शन लेना ही होगा। तो ही यहाँ पर ईश्वर की शरण में ये व्यक्ति यहाँ पर गया है और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर दिखा रहा है एक बहुत ही अच्छा डिवाइन टाइमिंग, यानी कि जब तक कुछ भी हो जाए, यानी कि जब तक समय नहीं आया, किसी अच्छा समय नहीं आता किसी भी चीज़ के लिए, वो काम नहीं होता। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर इस रिश्ते में भी यहाँ पर मैं समझता हूँ कि इनके अंदर ये घोर पछतावा इनको करा करके ईश्वर ने यहाँ पर कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत का रास्ता यहाँ पे प्रशस्त कर दिया है, यानी कि तैयारी कर दी है पूरी तरह से। 10 नंबर का कार्ड है, या 10 नंबर 1 नंबर, यानी कि 1 नंबर यहाँ पर इस रिश्ते में जो अंधेरा है, इसमें उजाला सूर्य के जरिए से यहाँ पे सूर्य यहाँ पर इस रिश्ते में इस अंधेरे को यहाँ पर बिल्कुल एक रोशनी से भरने का काम यहाँ पर यूनिवर्स करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। और एक बहुत अच्छा टाइम आपके लिए, गुड लक यहाँ पर इस रिश्ते के लिए मैं आता हुआ देख रहा हूँ। टेन ऑफ सॉर्ड्स कमी नहीं छोड़ी है। देखिए किस लिए परेशान है ये व्यक्ति क्यों परेशान है, क्यों इतना मन उदास है, क्यों अपनी जो इसने किया, देखिए कोई भी कमी इसने नहीं छोड़ी, एक के बाद एक झूठ पे झूठ, गलतियों पे गलतियां ये व्यक्ति करता रहा। आप टूटते रहे इसी तरीके से, और ठीक उसी तरीके से आज ये व्यक्ति यहाँ पर महसूस कर पा रहा है कि जो मैंने दर्द दिया अपने पार्टनर को, क्या वो आप उस दर्द को डिज़र्व करते थे? जितनी तकलीफ़ इन्होंने दी हैं अपने एक्शन से, वो सब चीज़ें यहाँ पर ये व्यक्ति आज इस वक्त की करंट फीलिंग्स में मैं इनकी देख रहा हूँ। हर अपने बोले हुए झूठ को याद कर रहा है, हर की हुई गलती को याद कर रहा है, आपसे बातों को यहाँ पर गोल गोल घुमाने को याद कर रहा है। एक के बाद एक धोखा, यानी कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, लगातार धोखे पर धोखे इस व्यक्ति द्वारा आपको
दिए गए हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और यही कारण है ठीक इसके ऊपर यानी कि इसके नीचे आया है। तो देखिए कि इनकी हालत यहाँ आप देखिए किस तरह से नतमस्तक ये व्यक्ति, इनका मन अंदर ही अंदर दुखी, ग्रहण लगा हुआ है इनके मन में, साफ साफ दिख रहा होगा आपको। ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है, इनकी करंट फीलिंग्स पे साफ साफ मैं देख पा रहा हूँ। एस ऑफ बैंड्स, आपको देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्यों ये मनाना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं गुस्सा है, कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर गुस्सा नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर एक नई शुरुआत चाहते हैं। आपको यहाँ पर किसी भी तरीके से ये व्यक्ति यहाँ पर एक नई शुरुआत करके, और यहाँ पर आपके लिए आकर्षण दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति के मन के अंदर। और ये व्यक्ति यहाँ पर चाहते हैं आपको किसी भी तरीके से हासिल करना, आपको मनाना, और यहाँ पर एक नई शुरुआत करना, और यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त डिज़ायर आपको आकर्षित करने की इनके मन में मुझे यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है गाइस। कल तक ब्लॉक करने वाले को, जो कल तक ब्लॉक कर रहा था, आपसे दूरियां बना रहा था, अपने आप को बचा रहा था, छुपा रहा था, आज आपको यहाँ पर पाने के लिए यहाँ पर एफर्ट्स लगाता हुआ साफ साफ दिख रहा है। ये देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह से इनको जो सोच है वो इनको रोकती है आपकी तरफ आने को। और यहाँ पर एक है ये यहाँ पर कि यहाँ पर अब ये व्यक्ति यहाँ पर एफर्ट्स लगाना चाहता है आपकी तरफ आकर के, इस रिश्ते को यहाँ पर जितना भी कुछ भी करना पड़े, कितना भी जोर लगाना पड़े, ये लगाने के लिए इस वक्त तैयार है। क्योंकि ये कन्फ्यूज़न से, इल्यूज़न से जब भी बाहर आएंगे तब तक यहाँ पर जस्टिस नहीं करेंगे। जस्टिस मैंने आपको बता दिया मेजर अरकाना से है। मून भी यहाँ पर पूरी तरह से इसका मन डिस्टर्ब है, ये भी यहाँ पर बिल्कुल मेजर अरकाना से है। मेजर अरकाना जो कह रहा है वो ये कहना है यहाँ पर कि यहाँ पर इनका मन परेशान है, और जस्टिस जब तक नहीं होगा, जब तक जस्टिस ये व्यक्ति आपके साथ नहीं करेगा, इनको ईश्वर छोड़ने वाले नहीं हैं। इन्होंने बहुत गलत किया है, ये चीज़ें यहाँ साफ साफ दिखाई दे रही हैं। देखिए किस तरह से जस्टिस क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपने आप को गुनाहगार मांग रहा है। गुनाहगार मानते हुए, अपने आप को कमज़ोर मानते हुए, मैंने एक्शन नहीं लिया, मैंने क्यों सब लोगों की बातों को यहाँ पर मान लिया, मैंने क्यों इस तरह का व्यवहार अपने पार्टनर के साथ में कर दिया, ये सब चीज़ें यहाँ। और इन पे व्यक्ति पे यहाँ पर निगरानी भी काफ़ी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा निगरानी में है। यानी कि ये व्यक्ति, यानी कि लोगों की निगरानी है, या जो ये लोग यहाँ पर लड़ने मरने को तैयार हैं, या आप के इस रिश्ते को बिल्कुल यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा, या तो पॉलिटिक्सबाजी चली है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण यहाँ पर ये व्यक्ति उस वक्त यहाँ पर एक्शन लेने में नाकामयाब रहे, या समय या हालात कुछ ऐसे थे, ये व्यक्ति यहाँ पर नहीं समझ पाया, आपसे दूर लड़ाई आपको बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इस व्यक्ति ने यहाँ पर लड़ाई झगड़ों को यहाँ पर हटवाने के लिए, यानी कि लड़ाई झगड़े ना हों उनको बचाने के लिए, उन लड़ाई झगड़ों को बिताने के लिए किसी भी तरीके से यहाँ पर ये व्यक्ति ने यहाँ पर ऐसा कर दिया। तो यहाँ पर आज उन बातों को जब ये याद करते हैं तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनकी फीलिंग्स में ये व्यक्ति यहाँ पर अपने आप को लूज़र के जैसा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मन में तकलीफ़, और यहाँ सीधी सीधी इनकी एक ही इच्छा है कि ये व्यक्ति यहाँ आपको न्याय दे, और अपने आप को पूरी तरह से, आपकी कहीं गलती, ये व्यक्ति इनकी फीलिंग्स में मुझे नहीं दिख रही है कि आपकी कोई भी गलती यहाँ पर कह रहे हैं। ये इनकी यहाँ पर खुद से ही शिकायत है, खुद की ही गलती के कारण यहाँ पर ये रिश्ते की आज ये हालत हुई है। टावर चल रहा है यहाँ पर, एक बिल्कुल दूरियाँ बनी हुई हैं। तो उन सब चीज़ों को ये व्यक्ति यहाँ पर सोच रहे हैं, और इनकी करंट फीलिंग्स में ये व्यक्ति डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा। और थर्ड पार्टी, देखिए थर्ड पार्टी जहाँ पर भी है, थर्ड पार्टी के कारण ही यहाँ पर ऐसा किया, और थर्ड पार्टी के कारण ही यहाँ पर थर्ड पार्टी को छोड़ करके, थर्ड पार्टी रिमूव करके, यानी कि छोड़ करके थर्ड पार्टी को, क्योंकि यहाँ पर
जो दर्द आपको दिया, जो दिल पे आपके चोट लगाई, आज खुद इसके दिल पर इसके चोट लग रही है और ये यहाँ पर इसीलिए सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तरफ यहाँ बढ़ते हुए और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपको बता ही चुका हूँ ये है। और आपके बीच में और इनके बीच में एज गैप भी यहाँ पर साफ दिख रहा है। ये व्यक्ति यहाँ पर थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपकी तरफ बढ़ते हुए, क्योंकि यहाँ बिल्कुल शांति नहीं है जहाँ पर ये थर्ड पार्टी में है, इनकी किसी को पड़ी नहीं है, इनके बारे में कोई सोचता नहीं है। ये सब चीज़ें यहाँ पर आप में और उन जो थर्ड पार्टी है इस व्यक्ति ने पूरी तरह से एक कंपेयर किया है और उस कंपेयर में कहीं ना कहीं आपका प्यार सबसे ऊपर है और आपका संग साथ ये व्यक्ति पाने के लिए, आपके प्यार को पाने के लिए ये व्यक्ति यहाँ पर जल्द ही आपकी तरफ आते हुए मुझे साफ साफ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और चाहे जो भी इनको यहाँ पर कदम उठाना पड़े ये व्यक्ति उठाएगा और बहुत जल्दी यहाँ पर ये इंतज़ार, यहाँ पर एक सही समय का इंतज़ार है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई झगड़े करने कराने वाले लोग हैं आपके रिश्ते में या कोई भी हर्डल्स हैं यहाँ पर, तो उनको कहीं ना कहीं बस उनको हटने का, यानी कि इस पानी को हटने का इंतज़ार कि ताकि ये पार जा सके, आप तक आ सके। और ये आप तक आने के यहाँ पर साफ साफ यहाँ दिखाई दे रहा है कि इनका इंतज़ार यहाँ पर है एक सही समय का। और जहाँ पर ये सही समय, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर आकर के बता रहा है कि ये सही समय आ चुका है और बहुत ही प्रैक्टिकल होकर के इस व्यक्ति ने जो फैसले लिए हैं और बहुत ही ज़्यादा माइंड से ये व्यक्ति चला है, बहुत ज़्यादा माइंड गेम भी यहाँ पर चले हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर धरी की धरी रह गई हैं। और यहाँ पर ये व्यक्ति आपको अब एक तरफ, यानी कि दो डिसीजन में ये जो फंसा हुआ था टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, तो उससे बाहर आकर के सीधा सीधा एक बदलाव, यहाँ पर सीधा एक टूक फैसला, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ मुझे मेरा पार्टनर चाहिए। और यहाँ पर कमिटमेंट यहाँ पर ये व्यक्ति देने के लिए आपकी तरफ, यहाँ पे आपको यानी कि शादी का कमिटमेंट आपकी तरफ आता हुआ मैं साफ साफ देख रहा हूँ। और ये जल्द ही इनका आगमन आपकी लाइफ में होगा, आपसे ये माफ़ी मांगने आएंगे। तो गाइस, मैं अब रीडिंग को करूँगा यहीं पे समाप्त। और किन लोगों से रीडिंग रेजोनेट करी है वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और मैं अब लूँगा इजाज़त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। ये रीडिंग सभी जोड़ी साइन यानी कि 12 की 12 राशियों के लिए ये रीडिंग है।